और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। म्यांमार के सीनियर जनरल से पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। बता दें आपको कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। नेपाल के पीएम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बैठकें, मुलाकातें इस दौरे के दौरान होनी है। तो ये पहली बार होगा जब मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री की मुलाकात संभव है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, और इस बीच म्यांमार के सीनियर जनरल से पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये थाईलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर। बैंकॉक से हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री की मुलाकातें कई महत्वपूर्ण यहां पर संभव मानी जा रही है। अपडेट दें अभी का। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सीनियर जनरल के बीच द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त बैंकॉक में चल रही है। और ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से म्यांमार में भूकंप आया है, उसके बाद से वहां पर भारत ने तुरंत मदद मुहैया कराई, एनडीआरएफ की टीम भेजी, सेना के हॉस्पिटल को वहां पर बनाया है अस्थायी तौर पर, और राहत सामग्री बड़ी संख्या में भारत ने म्यांमार को भेजा है। और अभी भी लगातार राहत बचाव कार्य भारत की तरफ से म्यांमार में चलाया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जो दोनों देशों के हित से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के सीनियर जनरल के बीच ये बातचीत जारी है। और अब से थोड़ी देर में इस मुलाकात पर एक आधिकारिक बयान भी सामने आएगा। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच संभावित मुलाकात। ये बताया जा रहा है कि भारत के समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच ये मुलाकात हो सकती है। और जब ये मुलाकात होगी तो ये अपने आप में पहली मुलाकात होगी 5 अगस्त 2024 के बाद, जब शेख हसीना का ढाका में तख्ता पलट हुआ था। और भारत लगातार ढाका में बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा अलग अलग मंच से उठाता रहा है। हालांकि यह मुलाकात काफी शिष्टाचार मुलाकात मानी जाएगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, ये द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 7 जो इसके सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के, उनके लीडर्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से हर कोई मिलना चाहता है। और यहाँ पर बहुत छोटी मुलाकात बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के साथ संभावित बताई जा रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। ये साइडलाइन में एक कॉल ऑन हो सकता है, एक शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, ये एक कर्टसी मीट हो सकती है। लेकिन जिस तरह से महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर जारी है, खासकर बिम्स्टेक की बात करें विशाल, तो लगातार भारत की जो अग्रणी भूमिका देखने को मिलती है, उसी भूमिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है तमाम मुलाकातों का दौर। बिल्कुल जिया, आपने सही कहा, क्योंकि बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये 7 सदस्य देश हैं। और इनके सभी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बांग्लादेश के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन भारत के समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात में देखना यही होगा कि क्या कुछ बातचीत होती है या सिर्फ फोटो ऑप होगा, क्योंकि इस पर अभी और ज़्यादा इंतजार करना होगा। लेकिन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। तमाम नेता यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिनमें जो बिम्स्टेक से जुड़े मुद्दे हैं उन पर तो बातचीत होगी ही होगी। लेकिन जब अलग अलग इन नेताओं की मुलाकात होगी तो उन पर भी यहां डिस्कशन होगा। और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की एक संभावित मुलाकात बताई जा रही है। जी ठीक विशाल, आप नजर बना के रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।